हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सारे कंट्रीज के बारे में जिस कंट्रीज में अगर आपका नीट स्कोर बिल्कुल सोचो क्वालिफाइड तो हो, लेकिन नीट स्कोर आपका 150 है, 160 है, 170 है, 180 है, 200, मतलब कुछ भी नीट स्कोर हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी एमबीबीएस सीट्स और आप चाहते हो कि एमबीबीएस ही करना चाहते हो, तो किस कंट्री में आप जा सकते हो, किस कंट्री में कितना फीस है, और उसके बाद जो एनएमसी का जो नोटिफिकेशन आया है 2021, उसकी क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज सतर्क रहना है, क्या चीज नहीं करना है, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज के वीडियो में। तो मेरे वीडियो को जरूर देखो। लेकिन इससे पहले अगर आप इंडिया में चाहते हो कि कहीं भी एमबीबीएस करना, तो उसके लिए मैंने इससे पीछे वीडियो दे रखा है कि किसी भी स्टेट कॉलेज में, कि किस स्टेट में सबसे कम नंबर पे भी आपको एमबीबीएस मिल सकता है, किस प्राइवेट कॉलेज में, और उसकी कितनी फीस होती है। दूसरा भी वीडियो मैंने दे रखा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितना फीस पर आपको कौन कौन सी जगह पर आपको एमबीबीएस का सीट्स मिल सकता है, उसकी क्या कंडीशंस है, वो भी मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है। और आज थर्ड वीडियो है जिसमें कि मैं बात करने वाला हूं लो मार्क्स में आपको अब्रॉड जाने के लिए। तो हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब बच्चों, अगर आप चाहते हो एमबीबीएस अब्रॉड से करना, तो उसमें कितना फीस लगेगा ये सब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो 2021 में जो एनएमसी का जो नोटिफिकेशन आया है कि जो बाहर से बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं उनको कौन कौन सा रूल को फॉलो करना है और कौन कौन सा रूल फॉलो नहीं करना है, वो सारी कंडीशंस में अभी डिस्कस करने वाला हूं पहले। उसके बाद बताऊंगा आपको कि कौन कौन से कंट्री में आपको कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो भी एनएमसी की नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहला जो रूल उन्होंने बनाया है कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए एमबीबीएस का, चाहे किसी भी कंट्री में करो, उसकी ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स होनी चाहिए, यानी कि 4.5 साल मिनिमम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा, 4.5 साल है तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरा है कि मस्ट फॉलो 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप इन द सेम कंट्री, मतलब आपको उस कंट्री में अपनी कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसी कंट्री में आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी ऐसा नहीं कर सकते कि एमबीबीएस इस कंट्री में कर लिया और इंटर्नशिप वापस आकर इंडिया में हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको वहीं पर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है इसमें कि जितनी भी सिलेबस आपको पढ़ाई जाती है वो सबका सब इंग्लिश में पढ़ाई हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास वहाँ 2 लैंग्वेज था, 2 लैंग्वेज में पढ़ाई किया गया और हम उसको ट्रांसलेट करके हम दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्योर जो है इंग्लिश में सिलेबस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है करिकुलम मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द इंडियन एमबीबीएस, ठीक है। तो इंडियन एमबीबीएस में जो जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, चाहे मेडिसिन हो, सर्जरी हो, पेडिट्रिशियन के बारे में जो है वो जो सिलेबस है, ओबीजी सिलेबस है, वो सारा का सारा जो करिकुलम है इंडियन, वो सारा का सारा जो है वहाँ पर आपको वहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शुड हैव बोथ थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, आपको जो है वहाँ पर जो है जहाँ भी आप कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पर आपको थ्योरी के अलावा वहाँ पर आपको जो है क्लिनिकल एक्सपोजर भी वहाँ पर मिलना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट जो रूल है देखो, एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस मेडिसिन एज, देखो वहाँ पर जब जाते हो आप, वहाँ आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है तो आपकी वो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए कि आप उस कंट्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और वहाँ पर आपको एक लाइसेंस भी लेकर के आना पड़ेगा। वहाँ पर उस कंट्री में प्रैक्टिस करने की जो लाइसेंस आपको मिलेगी तभी आप इंडिया में भी आप आ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ रूल है कि एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस मेडिसिन एज अ जनरल फिजिशियन इन द सेम कंट्री, ठीक है, कि आप एलिजिबल होने चाहिए उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आपको यानी कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो है उस कंट्री का आपको चाहिए। उसके बाद क्या है कि 12 मंथ क्लिनिकल इंटर्नशिप इन द सेम कंट्री, मेडिसिन, सर्जरी, पेडिट्रिक्स और ओबीजी, ये सब आपको नेक्स्ट मतलब उसी कंट्री में आपको लेके आना पड़ेगा 12 मंथ का। उसके बाद है, ठीक है, कि आपको वहाँ से आने के बाद जब आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको एफएमजीई जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि एफएमजीई कहते हैं इसको, अभी तक तो यही है, ठीक है। इस बार से उम्मीद थी कि एफएमजीई को रिप्लेस कर देगा नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही है कि जो बाहर से आने वाले बच्चों को एफएमजीई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप किसी भी कंट्री में जो आप जाते हो तो वहाँ की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको, वो चीज़ अब बताते हैं, देखो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड नीट यूजी बिफोर टेकिंग एडमिशन, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पर नीट क्वालिफाई कर चुके हो, ठीक है। अगर मान लो वहाँ पर देखो क्या कोई एंट्रेंस नहीं होता, सीधा डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर हो जाता है, लेकिन वहाँ से आप डिग्री लेकर के आओगे, लेकिन अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर रखे होगे तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद देखो, नीट स्कोर इज मैंडेटरी फॉर एनएमसी एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एनएमसी एलिजिबिलिटी के लिए मैंने बताया कि नीट स्कोर जो है चाहिए, वो भी क्वालिफाइड वाली, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं बच्चों कि इसके अलावे जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि आप इसमें जो है, एक तो बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टडी करो एक कंट्री में और इंटर्नशिप आप दूसरी कंट्री में करो, ये एलिजिबल नहीं है, ये सब अलाउड नहीं है। दूसरा क्या है कि डिस्टेंस लर्निंग ऑन या फिर ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर लो एमबीबीएस, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल डिग्री इन वन गो, मतलब किसी भी कंट्री में आपको जो है इंटीग्रेटेड कोर्स दे रखा होगा एमबीबीएस और एमडी, ठीक है। तो वो अलाउड तभी हो पाएगा जब वहां पर इंडिया के हिसाब से जो सिलेबस है, इंडिया में जो हमारे कंट्री में जो एमबीबीएस प्लस पीजी कोर्स की जो वैलिडिटी है, अगर वो वही सेम करिकुलम को फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी जाकर उनको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल ही जाएगा, इसलिए बेटर यही होगा कि आप सिर्फ एमबीबीएस वहां करें, ठीक है, और वापस इंडिया आकर के या फिर दूसरे कंट्री, क्योंकि इसमें मेंशन कर रखा है कि ड्यूअल डिग्री ऑन द गो एमबीबीएस प्लस एमडी इज अलाउड ओनली व्हेन कि इफ दे फॉलो इंडियन लाइक एमबीबीएस प्लस पीजी कोर्सेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि किसी जगह पर आपने, जैसे होता है ना छोटा छोटा कोर्स आ जाता है, एक बड़े कोर्स का छोटा सा कोर्स आ जाता है, तो शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं कर सकते आप, जो यानी कि 4.5 साल से कम का कोई भी कोर्स होगा, ठीक है, उसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी बताना चाहता हूं कि देखो क्या है कि 2021 में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था हमारे देश में, तो उसके बाद एनएमसी की जो नोटिफिकेशन आई है, उसके बाद जो है बहुत सारी कंट्री जो है, फिलीपींस है, रसिया है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, इन सब ने अपनी करिकुलम को इंडियन बेस्ड बना दिया है कि जो इंडिया में जो चाहिए करिकुलम वही बेस्ड बना दिया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन सभी कंट्री में जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि देखो, चाइना का जो है वो 6 ईयर का एमबीबीएस होता है, नेपाल में 5.5 साल का एमबीबीएस होता है। तो वहां भी जो है, जैसे कि हमारे कंट्री में क्या होता है 4.5 का होता है प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, तो अगर वहां पर 6 ईयर का एमबीबीएस कर लेते हो प्लस आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करते हो, तो अभी वो वैलिड होगा अगर आप इंडिया की जो करिकुलम का कंडीशन है उसको फॉलो करता है तो, ठीक है। इसके अलावा जो है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाओ एडमिशन लेने के लिए, तो उससे पहले एक बार चेक कर लो वेबसाइट पे कि वो जो कॉलेज जिसकी बात हो रही है वो कॉलेज जो है एनएमसी से वेरीफाइड है कि नहीं, एनएमसी उसको ऑथराइज करता है कि नहीं। इसके अलावा अपने कंट्री की जो एम्बेसी है वहाँ से भी जानकारी ले लो कि इस कॉलेज में बच्चे कितने इंडियन जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें हैं, वो वेरीफाइड है या नहीं है, वो सारी जानकारी आप वहाँ पर लेकर के तभी आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो अब्रॉड की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या चाहिए आपको, एडमिशन असिस्टेंस के लिए यहाँ पर किसी न किसी एजेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो कि मोस्टली जो है अच्छे ही होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे हम लोग भी एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं जो कि इस तरह के एडमिशन करवाते हैं, अब्रॉड में भी एडमिशन करवाते हैं, यहाँ के डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली हमें भी कॉन्टैक्ट कर ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर डिस्प्ले में दे दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस कंट्री में कितना आपको पैसा खर्चा होगा आपको कोर्स करने में। तो अब बात करते हैं कि किस किस कंट्री में ज़्यादातर बच्चे जो है इंडियन स्टूडेंट्स जो है एमबीबीएस कोर्स करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। उसमें से देखो यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, ठीक है, जिसमें कि 5 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है, जबकि इंडिया में 4.5 ईयर्स का होता है, ठीक है, प्लस वहाँ पर 1 ईयर का जो है आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मेंशन मैंने कर दिया है। अब देखो यहाँ पर जो है कॉस्ट जो लगेगा आपको ड्यूरिंग कोर्स जो है आपको 20 से 25 लाख रुपीज़ लगता है, लेकिन आप इसमें जो है 2-3 लाख एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो, ठीक है, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा पॉकेट मनी होगा बच्चों का, उसके अलावा जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट जो होगा वो भी आपको इसमें ऐड कर लो, क्योंकि वो चीज़ मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए जो है पॉकेट मनी भी अलग होगा, ट्रैवलिंग भी, कोई बच्चा कभी कभी होता है कि 1 बार या 2 बार ही आते हैं, कोई बच्चा जो है फ्रिक्वेंटली आता रहता है ना। तो ट्रैवलिंग का और पॉकेट मनी का आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लो, बाकी का जो है लिविंग कॉस्ट, और लिविंग में भी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में कॉस्ट कम पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है अपार्टमेंट में जा करके रहते हैं, ठीक है। तो अपार्टमेंट में जाने के लिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो हर बच्चे को यही रिकमेंड किया जाता है आप हॉस्टल में ही रहो, ठीक है, और हॉस्टल में रहने के बाद आप वहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह जान जाओगे तभी आप अपार्टमेंट में रह सकते हो, क्योंकि हर एक अपार्टमेंट का अपना अपना कुछ रूल रेगुलेशंस होता है, आपको पहले पता होगा तभी आपको अपार्टमेंट में रहोगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट खर्चा है आपका। उज्बेकिस्तान में आपको 20 से 25 लाख का, वहीं कजाकिस्तान में है 20 से 30 लाख का,
वहीं किर्गिस्तान में 18 से 25 लाख का, और रशिया जो है, ये रशिया में 30 से 40 लाख तक जो है आपको 6 ईयर्स के कोर्स में लग जाएंगे। वहीं नेपाल जो सबसे नज़दीक है, जहां हमें वीज़ा भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, वहाँ 45 से 55 लाख जो है इसमें लगता है, ठीक है। अब उसके बाद जॉर्जिया जो है वो उसमें 35 से 45 लाख लगता है, ठीक है, 6 ईयर्स का, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है अलग अलग कंट्री के खर्चे हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे किसी एक कंट्री का डिटेल में वीडियो बनाने के लिए तो आप लोग कमेंट में कह सकते हो। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कहोगे, मतलब आप लोग जैसा वीडियो देखना चाहते हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कहो, मैं आपकी जरूर इसमें हेल्प करूंगा। और अगर किसी को एडमिशन चाहिए होगा, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी में, चाहे आपको किसी भी अब्रॉड में कहीं भी एडमिशन, तो मैंने कहा कि आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी उसमें एडमिशन में, ठीक है। देखो सभी के सभी जो एडमिशन करवाने वाले जो असिस्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो जो है गलत ही नहीं होते। बस क्या होता है कि हर एक स्टेट की अपनी कुछ पॉलिसी होती है, अगर उस पॉलिसी को वो लोग जो गलत करते हैं, वो लोग जो उस पॉलिसी को जो वायलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बस आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। हर कोई जो है एडमिशन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप हमें भी कॉल कर सकते हो या फिर बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जो है आप जरूर बताना, ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।